हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपको 3 मेथड बताया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। कौन कौन से मेथड थे? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? इसमें से हमने वैल्यू एडेड मेथड आपको अच्छी तरह समझा दिया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उन सबको आपको समझा दिया गया। मैंने 3 से 4 वीडियो जो है वैल्यू एडेड मेथड पे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है। तो आप उन सारे मेथड्स को ज़रूर देखिएगा और साथ में वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग इनकम मेथड पढ़ेंगे और इसका जो वीडियो है, इसका जो मेन थ्योरेटिकल पॉइंट का जो वीडियो है, थ्योरेटिकल सब जो भी फॉर्मूला समझाना था वो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया। वैसे एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं इसमें इनकम मेथड में जो क्या क्या आता है। तो हमने आपको बताया था इनकम मेथड में वो सारी की सारी इनकम, वो सारी की सारी वे जिसके तहत कोई भी एक पर्सन, एक बंदा इकोनॉमी में पैसे कमा सकता है। तो हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आता है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को आप कंपनसेट करते हो सैलरी के रूप में, जो भी आप उसे देते हो वेजेस के रूप में, वो सब चीज़ें आती हैं इसमें। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप अपने घर को किराए पर दे के रेंट के रूप में आप पैसे मिल सकता है। फिर दूसरा क्या हमने बताया? रॉयल्टी। आप किसी को अपने कोई काम को दे दो भाड़े पे, वो आपके काम को लेके आपको कुछ कमीशन देता रहेगा, जैसे कॉपीराइट हुआ, ये सारी चीज़ें। इंटरेस्ट, आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, किसी को लोन देते हो तो उसको रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर प्रॉफिट, आप बिजनेस करते हो तो उसको रिटर्न प्रॉफिट मिलता है। और मिक्स्ड इनकम में वो सारी अदर इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आपको इनकम होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जब इस सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपका आएगा एन एट फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगा बेटा? एन एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नेशनल इनकम। थोड़ा छोटा कर देंगे, आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको छोटा कर दीजिए। हाँ अब ठीक है। और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? एन एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ दिख रहा होगा आपको एन एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने आपको पढ़ाया था एन एट फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको एन एट फैक्टर कॉस्ट पे आना है, देखिए डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? तो जैसे ही आप इनकम मेथड में जो सारी चीज़ें आप जोड़ोगे तो वो सारी चीज़ें जोड़ने से आपका क्या आएगा? एन फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे? आपको एन फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा एन फैक्टर कॉस्ट पे, तब जाके आपका नेशनल इनकम आएगा जो कि है आपका एन फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? तो फॉर्मूला आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक और भी हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके जो वीके ओरी बुक है उसी का एक क्वेश्चन है, आपको नेशनल इनकम की जो है पीछे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपको यहाँ से। एक मिनट, एन मार्केट प्राइस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं आपको। नेशनल इनकम का मतलब होता है एन फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? और यहाँ पे क्या है आपका एन फैक्टर इनकम मेथड से आप एन फैक्टर कॉस्ट निकालते हो, ठीक है। तो एक बार यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आप देखो, आप इस ये अब यहाँ बात को समझिएगा। देखिए, आप जब एक्सपेंड इनकम मेथड से जब आप निकालते हो नेशनल इनकम, इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालते हो तो आपका क्या आता है? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या आता है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या आता है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है NNP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए। थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, NNP एट P एट। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है NNP एट मार्केट प्राइस, दिया क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? हमने आपको बताया था नेशनल, नेशनल तो है, डोमेस्टिक में ऐसे क्या जोड़ा जाए कि नेशनल आ जाए? NFI, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद क्या है? फैक्टर वैल्यू। फैक्टर वैल्यू में ऐसा क्या, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर वैल्यू में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मार्केट प्राइस आ जाए? तो क्या आएगा बेटा? प्लस NIT। ये भी आप पहले से जानते हो। तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला बन गया, एन एन पी मार्केट प्राइस इक्वल टू NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NFI प्लस NIT। क्लियर?
अब एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो हमने आपको बताया था एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक बार फिर से फॉर्मूला की तरफ आपको लेके चलते हैं, आप एकदम ध्यान से रखिए। देखिए यही है आपका एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकम। तो अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्यूशन इसका नीचे और भी अच्छी तरह से है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा, पॉइंट उन सबको लिख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये आ जाएगा आपका, ऐड होगा। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, देखो मिक्स इनकम जो होता है ये अभी हम बताएंगे। देखो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय के बाद दूसरा पॉइंट क्या था, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब आप देखें तो उसमें आ रहा था, ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं, ठीक है। और उसके लास्ट में आया था मिक्स्ड इनकम, हमने आपको बताया था मिक्स्ड इनकम, उसके अंदर आ जाएगा ये। तो आपके पास जो नेशनल इनकम निकालने का जो हमने जो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया है आपको, सॉरी इनकम मेथड जो अभी पढ़ाया है, तो उसमें क्या है, हम इन सब को अगर ऐड कर दें इतना, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट। और जैसे एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा बेटा, जैसे एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट हमारा इससे आ जाएगा, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारा जो है एनएनपीएट मार्केट प्राइस, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है एनएनपीएट मार्केट प्राइस, वो आ जाएगा। बताइए, हमने थोड़ी देर पहले दिखाया प्लस NFIA, और NFIA कहाँ दिखा है, देखो NFIA दिया हुआ है, -10 में दिया, तो ये प्लस की जगह -10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10, बस आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए इसका जो है सोल्यूशन हम देखते हैं और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, माइनस क्या किया, माइनस NFIA। अच्छा यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर ना आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम इसको एक मिनट यहाँ पर दिखाते हैं आपको, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ था जो कि हमने वो किया, देखो NFIA जो हमने आपको पढ़ाया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फैक्टर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब बाहर से जो आया उसमें से टू, बाहर को जो हम मतलब बाहर से, जैसे मान लो आप यहाँ पर बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ पैसा आपने इंडिया में भेजा, इसी तरह इंडिया में कोई फॉरेनर काम कर रहे हो तो यहाँ से कुछ पैसा फॉरेन में भेजा, तो उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, वो आता है NFI। तो अगर क्वेश्चन में NFI ना दिया हो तो इन दोनों को देखो, इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों ना दिया हो तो जो भी एक दिया उसको लिख दो। अब यहाँ पे क्या दिया आपका, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, ये जो टू है ये, अब जब ये दिया है और इसको नहीं दिया है, इसको नहीं दिया, तो ऐसा केस में क्या करोगे, इसके साथ जो माइनस है उसको लिखोगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, नेट फैक्टर टू अब्रॉड जो है आपका यहाँ पर -10 हो जाएगा, ठीक है, ये -10 यहाँ पर वैल्यू दिया है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन को, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस NIT। और जब सेकेंड इक्वेशन में आपने सब कुछ जोड़ा तो उसके बाद आपका आ गया लास्ट में 1020,000 करोड़। तो ये आपका आ गया NNPAT मार्केट प्राइस। होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो CBSE 2017 का है और इसका जो है क्वेश्चन ये आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब यहाँ पर बोल रहा है अगले क्वेश्चन में नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए बेटा, नेशनल इनकम। तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, देखो ये है इनकम मेथड, जैसे आप देखो प्रॉफिट रेंट, ये समझ लो कि ये इनकम मेथड है, और इनकम मेथड से हमारा क्या आता है बताओ, इनकम मेथड से हमारा आता है NDPAT फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब हमसे नेशनल इनकम निकालने के लिए बोलते हैं, नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, NNPAT फैक्टर कॉस्ट। तब ये बताओ इनकम मेथड में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा नेशनल इनकम आ जाए, बताओ। NFIA कैसे, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो नेशनल आ गया, बाकी सब तो बराबर है, क्लियर। अच्छा तो NDPAT फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखो, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय आएगा, एकदम आएगा, प्रॉफिट आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, सेल्फ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, एकदम आएगा। और कुछ है, हाँ भैया NFIA भी तो है, तो यहाँ पे देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ ध्यान दो, टू है, ये माइनस में रहेंगे भाई साहब, बस आपका नेशनल इनकम आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल है ये नेशनल इनकम, और एग्ज़ाम में आता ही है। देखिए आपके लिए फिर से हमने यहाँ पर उसको स्क्रीनशॉट को रखा फॉर्मूला का, कि हमने NDPAT फैक्टर कॉस्ट जो होगा क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, NDPAT फैक्टर कॉस्ट हो गया। और NDPAT फैक्टर कॉस्ट से नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, NFIA ऐड करना होगा। सोल्यूशन देखते हैं, देखिए कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय,
प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी इनकम टू अब्रॉड, टू है इस वजह से माइनस है, अगर फ्रॉम रहता तो प्लस रहता। जब सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,990 और यही आपका आ गया नेशनल इनकम 10,290। तो होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे हमने आपको जो वैल्यू एडेड मेथड पढ़ाया था, तो वैल्यू एडेड मेथड से हमारा क्या आता है, वैल्यू एडेड मेथड से हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। इसी तरह हमने आपको भी जो नेशनल इनकम मेथड पढ़ा, इससे क्या आता है, इनकम मेथड का यूज़ करके एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इन दोनों से हमें मेन जो आंसर लाना है वो क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा उस हिसाब से आप खुद भी बना लोगे। अब तो आई होप इतना तो जान ही गए हो, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ में हम आपको इसी के साथ भेज देंगे। ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में फिर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे 2-3 क्लास तो कम से कम इनकम मेथड पे होंगे, फिर हम लोग लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। तो बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मान के चले देखिए, इस पूरे नेशनल इनकम से ना 10 नंबर का आता है। अगर पहला दूसरा अभी तक नेशनल इनकम तक जितना अभी आपने थ्योरी अगर वीकेओरी से पढ़ा तो, और इसमें से 4 से 5 नंबर तो मान के चलिए नेशनल इनकम से क्वेश्चन आता है, और बाकी जो 5-6 नंबर, जो 4-5 नंबर मान के चलिए, वो क्या होता है, छोटे मोटे थ्योरी, 1-2 नंबर के थ्योरी से आता है। तो नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे करिएगा। चलिए फिर, ओके।